आनंद की फुहारे बहने लगे आपके अंदर, झरने बहने लगे, आपका जीवन सुगम हो जाता है, खुशियों से भर जाता है आपका जीवन। मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर कोई है। और दूसरी बात, आस्थावान व्यक्ति के होने से हम अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। क्यों? कि मैं बुरे कर्म करूंगा, मैं लोगों को सताऊंगा, तो मेरे मालिक को अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार से हमारे बेटे के साथ कोई अन्याय करे, वो व्यक्ति हमको कैसे अच्छा लग सकता है? तो उस मालिक के बेटी बेटियों के साथ उसकी जीव आत्माओं के प्रति कोई गलत व्यवहार करे, गलत धारणा से व्यवहार करे, उन्हें कष्ट पहुंचाए, तो उस परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इस वजह से, इस डर से, इस तरह से अच्छे कर्मों की तरफ जाते हैं। वह लोग हमको अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करते हैं, और यदि वो ना हो तो हमारी क्या गति होगी? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन भय का नाम है। अनचाहा जो भय होता है, जिसको हम नहीं जानते, हम बारंबार अपने मन से वार्ता करते हैं और पूछते हैं कि तुझे किस बात का डर है? दिले नादान तुझे हुआ क्या है? मगर वो नहीं बताता है, क्योंकि उसके पास अनचाहा भय है, वो नहीं जानता। क्यों? कि उसके जीवन में आस्था नहीं थी। वह स्वतः मालिक बन गया, स्वतः कर्ता बन गया। जो मैं करता हूं उसका मुझे फल मिलता, उसका मुझे रिजल्ट मिलता है। नहीं बंधु, नहीं, कभी भी विचार मत लाओ इस प्रकार का। अच्छा भी किया उस मालिक ने किया, हम माध्यम थे। बुरा किया वो भी उस मालिक ने, हम उसके माध्यम थे। देखिए, गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। जब कृष्ण ने कहा कि तू मार, तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं अपने चाचा ताऊ और गुरुजनों को मारकर मैं स्वर्ग का राज भी प्राप्त नहीं करना चाहूंगा, और आखिर मैं इनके ऊपर अस्त्र कैसे चलाऊं? यह मेरे गुरु हैं, ये मेरे कुल गुरु हैं, ये सामने जो खड़े हैं मेरे पितामह भीष्म, मैं इनके ऊपर अस्त्र कैसे चला सकता हूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन यही तेरी भूल है कि तू कर्तापन के भाव में आ गया। तू तो निमित्त है, यहां तू केवल माध्यम है। वह जो परमेश्वर है, सारे कार्य तो वो कर रहा है। ये फिल्म तो कहीं और से चल रही है, हम तो केवल पात्र हैं इसके। और ये कहा कृष्ण ने कि ये सारे के सारे मर के उस परमेश्वर के मुख के अंदर जा रहे हैं, उस परमेश्वर में समा रहे हैं, क्योंकि इनका समय आ गया है। तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे ये, मगर मैं तुझे श्रेय देना चाहता हूं,
मैं तुझे माध्यम बनाना चाहता हूं, तेरे माध्यम से संसार को एक शिक्षा देना चाहता हूं। क्यों? कि मेरा प्राकटीकरण जो हुआ है, मुझे परमेश्वर ने जो भेजा है, वो केवल इसीलिए भेजा है कि लोगों के अंदर आस्था पैदा करो, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करो परमात्मा के प्रति, लोगों के अंदर संतोष पैदा करो, लोगों के जीवन के भटकाव को समाप्त करो। जीवन में जो जीव कर्तापन को प्राप्त हो गया है, उसके कर्तापन को निष्काम भाव में, जो कर्तापन का भाव है उसको निष्काम भाव में परिवर्तित करो जाकर के। और बंधुओं, मैं यह बात किसी की कही सुनी पढ़ी लिखी नहीं बोल रहा हूं, यह मेरे जीवन का अनुभव है। जब अंतिम समय होता है, जो हमारी आस्था होती है, हमारे प्राण बड़े अच्छी तरह से निकल जाते हैं, सुखपूर्वक निकल जाते हैं। और यदि हमारी आस्था नहीं होती, हम नास्तिक होते हैं, हम किसी खुदा को नहीं मानते, किसी परमेश्वर को नहीं मानते, किसी मालिक को नहीं मानते, इस शरीर को छोड़ते हुए हमको अपार कष्ट होता है, अपार कष्ट होता है। देखिए हमारे यहां कितनी विशेषता है। आप किसी भी परमेश्वर का चुनाव कर लें, आप उसे परमेश्वर के नाम से चुनना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम से चुन लें। आप उसे अलख पुरुष के नाम से चुनना चाहते हैं तो उसे अलख पुरुष के नाम से चुन लें। उसे निराकार के भाव में आप देखना चाहते हैं तो निराकार के भाव में देखें। आप साकार के भाव में देखना चाहते हैं तो साकार के भाव में देखें। आप उसे खुदा के रूप में जानते हैं तो खुदा के रूप में जान लें उसे बाह्य गुरु के नाम से उस परमेश्वर को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो परमेश्वर के रूप से कर लें। आप ईसा मसीह के रूप में चाहते हैं, ईसा मसीह के रूप में करते हैं। आप राम कृष्ण के रूप में चाहते हैं, राम कृष्ण के रूप में चुनाव कर रहे हैं। आपके सामने चॉइस है, कहीं भी अपनी आस्था को प्रकट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं अपनी आस्था को प्रकट, मगर मूल में आस्था होनी चाहिए। लक्ष्य हमारा परमेश्वर ही होना चाहिए। लक्ष्य हमारा मालिक ही होना चाहिए। जो मालिक कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, वह मालिक एक ही जगह बाउंड हुआ है, हर जगह खुला हुआ है, सब काम कर सकता है। वो कबीर साहब कहते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे से कछ ना है। साहिब से सब होत है, बंदे से कछ नाए। राही को पर्वत करे, पर्वत राही माए। साहिब से सब, वह परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बंदे से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा था कि परमेश्वर जो है, वो परमात्मा जो है, वो जो मालिक है, वो एक काम नहीं कर सकता, वो हमें कष्ट नहीं दे सकता, वो हमें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जब भी प्रकृति हमारे ऊपर हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने बैठती है तो अब परमेश्वर बड़ा परेशान होता है कि मैंने कितने महापुरुष भेजे, कितनी पवित्र आत्माएं भेजी कि जाओ
इन जीवों को समझाओ, इन जीवात्माओं को समझाओ, सदमार्ग पर चलें, परमात्मा के प्रति आस्था बनाएं, अपने खोए हुए घर को खोजें। ये जहां से आई हैं वहीं जाएं। हम जहां से आए हैं, ये आत्मा जहां से आई है, और वहीं जाके इसको मिलना है। तभी इसके अंदर सुख पैदा होगा, तभी संतोष होगा, तभी विश्वास होगा। मगर ये सब काम आस्था से होंगे, अनास्था से नहीं हो सकते। और आस्था ही होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। कबीर साहब एक जगह कहते हैं करते नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुक्के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। यहां आप नाटक कर लेंगे, आस्था का नाटक कर सकते हैं, आप में बहुत बुद्धि है, मगर वहां जहां उस मालिक की दरगाह में आपको जाना है, उसके भवन में जब जाना है, जब हमारे आपके कर्मों का हिसाब होगा, ये प्रकृति आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए आस्था ही होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, जैसे इस शरीर को संचालित करने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए, इसको क्रियामान रखने के लिए जिस प्रकार से प्राणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को सुखमय जीने के लिए, आनंदमय जीने के लिए, संतोषमय जीने के लिए, आस्था के बिना धन संपत्ति बहुत कुछ हो सकता है, मगर हमारे जीवन में संतोष नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती, खुशियों की लहरें नहीं दौड़ सकती, और लास्ट में हमारा जीवन निरस हो जाता है इसके बिना। ये जब आस्था बनती है तो हमारा जीवन चारों तरफ रस से ओतप्रोत हो जाता है। जब सोते हैं सपने भी अच्छे आते हैं, दिन में विचार अच्छे होते हैं, मित्र भाव अच्छा होता है, संतों की शरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाके आस्था के साथ, विश्वास के साथ बैठते हैं, वहां से कुछ प्राप्त करते हैं। वो सब काम आस्था का है, और आस्था से बड़ी कोई चीज संसार में नहीं है।